हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है आज मैं बताने जा रही हूँ माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, मंत्र, कथा, आरती तथा भोग। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप अत्यंत सुंदर, मनमोहक, अलौकिक, कल्याणकारी और शांतिदायक है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों से प्रसन्न होती हैं और उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। भगवान शिव से विवाह करने के बाद माता ने अपने माथे पर अर्धचंद्र सजाना शुरू कर दिया, इसलिए माता पार्वती को माता चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन सुबह स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके सामने दीपक जलाएं। माता रानी को अक्षत, सिंदूर, फूल आदि चढ़ाएं। इसके बाद प्रसाद के रूप में माँ को फल और केसर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद अपनी गलती के लिए क्षमा मांगें। तो अब मैं बताती हूँ माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। इस दिन माँ को चीनी व मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का मंत्र है ऐं श्रीं शक्तिये नमः। इसके साथ ही इनकी स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो अब मैं माँ चंद्रघंटा की कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए। उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक ना सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जय जयकार गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा भाव से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। तो
तो ये हुई माँ चंद्रघंटा की कथा। आगे मैं आरती सुनाती हूँ। इनकी आरती है। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण कीजो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम बरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाएं। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। तो ये हुई आरती। तो अब कथा संपन्न हुई। हमारी कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।